आज हम इकाई 10 स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। का विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है? तो जो विश्व शौचालय दिवस है वो हमारा 19 नवंबर को मनाया जाता है। सामाजिक स्वच्छता से तात्पर्य है त्वचा की सफाई करना, प्रतिदिन स्नान करना, आस पास की सफाई करना, आंख की सफाई करना। तो अपनी त्वचा की सफाई करना, प्रतिदिन स्नान करना, आंख की सफाई करना, ये तीनों व्यक्तिगत स्वच्छता में आते हैं। अपने आसपास की सड़क अपने आसपास की सफाई करना, ये जो होता है वो सामाजिक स्वच्छता में आता है। एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। तो एनाफ्लीज मच्छर के काटने से जो फैलता है वो हमारा मलेरिया रोग होता है और ये मादा मच्छर काटने से होता है। गीले कचरे के लिए किस रंग के कूड़ेदान का प्रयोग करना चाहिए? तो जो गीले कचरे के लिए है वो हमको हरे रंग के कूड़ेदान का प्रयोग करना चाहिए। प्रश्न संख्या 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का अपने शरीर की साफ सफाई स्वच्छता कहलाती है। जो अपने शरीर की साफ सफाई की जाती है, जैसे दिन स्नान करना, आंखों को धोना, हाथ धोना, तो ये किस में आता है? व्यक्तिगत स्वच्छता में आता है। मलेरिया रोग के काटने से होता है। तो जो मलेरिया रोग होता है वो मच्छर के काटने से होता है। और कौन सा मच्छर काटता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से हमको मलेरिया रोग होता है। थैलियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो कौन सी थैलियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए? प्लास्टिक की जो थैलियां हैं उसका प्रयोग हमको नहीं करना चाहिए। मेडिकल कचरा में जलाना चाहिए। जो मेडिकल कचरा है वो हमको भट्टी में जलाना चाहिए, क्योंकि जो मेडिकल कचरा फेंक देते इधर उधर तो कचड़े के साथ मिल जाता है। तो मेडिकल कचरा से जो हार्मफुल केमिकल निकलते हैं वो सब जगह मिल जाते हैं, चाहे पानी में हो, चाहे खेतों में हो, चाहे जलाने से उससे धुआं निकलता हो, है ना। इसलिए इसको भट्टी में जलाना चाहिए। साग सब्जियों एवं फलों के छिलके जो आते हैं वो गीला कचरा कहलाता है और गीला कचरा में ये आते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। क्लीन सिटी ग्रीन योजना के अंतर्गत नगर पालिका ने लोगों को सूखा एवं गीला कचरा अलग अलग कूड़ेदान में इकट्ठा करने का सुझाव दिया है। तो ये जो कथन है हमारा बिल्कुल सही है, तो सही का निशान लगा दिया। प्रदूषण को कम करने के लिए धुआं रहित चूल्हे का प्रयोग करना चाहिए, ये भी हमारा बिल्कुल कथन सही है। खुले हुए खाद्य पदार्थों को खाने से टाइफाइड, हैजा, डायरिया व पेट दर्द आदि रोग हो जाते हैं, ये भी हमारा कथन बिल्कुल सही है। जलाशयों में जानवर को नहलाना चाहिए, गलत है। जलाशयों में जानवर को नहीं नहलाना चाहिए क्योंकि वहां पर गंदगी फैलती है, तो पानी क्या होता है हमारा खराब हो जाता जल। खेती में कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग करना चाहिए, यह भी कथन गलत है। उससे भूमि की उर्वरक क्षमता क्या होती है? में कमी आती है। और जो हमें साग सब्जियां मिलती हैं उसमें रसायन होने के कारण वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। चौथा, स्तंभ का तथा स्तंभ खा को सुमिलित कीजिए। स्तंभ का में दिया है, गंदे हाथों से भोजन करने पर शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो शरीर के अंदर जो प्रवेश कर कीटाणु प्रवेश कर जाते हैं हमारे। नूडल्स एवं फास्ट फूड जो होते हैं वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। गीले कचरे का उपयोग करते हैं। तो जो गीले कचरे का उपयोग करते हैं वो कंपोस्ट खाद बनाने में किया जाता है। पॉलीथीन, प्लास्टिक की बनी वस्तुएं, फाइबर के डिब्बे, ये जो होते हैं वो सूखे कचरे में आते हैं। आंखों की सफाई, और ये हमारा व्यक्तिगत स्वच्छता में आएगा। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में जो बेमेल है मतलब जो अलग है उसे छांट कर लिखिए। जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, एनीमिया। तो मलेरिया जो होता है मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। डेंगू और चिकनगुनिया होते हैं वो एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से होते हैं। तो ये तीनों मच्छर के काटने से होते हैं। जबकि एनीमिया जो होता है, एनीमी क्या है? एक प्रकार का रोग है जो शरीर के में खून के अंदर लौह तत्व की कमी के कारण होता है। तो यहां पर ये मच्छर काटने से है और यहां पर लौह तत्व की कमी से खून में, तो यहां पर ये अलग हो गया, तो यहां पर आ जाएगा एनीमिया। खास शौचालय, कूड़ेदान, कूड़ा, विद्यालय, तो आप लोग आसानी से समझ गए इसमें विद्यालय अलग है, तो यहां पर आ जाएगा विद्यालय।
प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में अंतर लिखिए। व्यक्तिगत स्वच्छता और सार्वजनिक स्वच्छता में अंतर लिखना है। व्यक्तिगत स्वच्छता से तात्पर्य अपने शरीर का साफ सफाई से है। सार्वजनिक स्वच्छता से तात्पर्य आस पड़ोस की स्वच्छता से है। व्यक्तिगत स्वच्छता में क्या करना है? प्रतिदिन स्नान करना है, नियमित रूप से दांत, बाल एवं नाखून की सफाई करना है, स्वच्छ कपड़े पहनना व साबुन से हाथ धोना। जैसे खाने से पहले और खाने के बाद हाथ साबुन से धोने चाहिए। शौच के बाद हमें साबुन से हाथ धोने चाहिए। यहाँ पर क्या है? गलियों, सड़कों की सफाई करना है, नदियों, तालाबों व जलाशयों की साफ सफाई है, सार्वजनिक स्थलों की साफ सफाई है। सूखा कचरा और गीला कचरे में अंतर लिखना है। पॉलीथीन, प्लास्टिक की बनी वस्तुएं, रबड़ की बनी वस्तुएं आदि आसानी से नष्ट नहीं होते हैं, इन्हें सूखा कचरा कहते हैं। और गीले कचरे में क्या है? साग सब्जियों व फलों का कचरा, जीवों का मलमूत्र आदि सब गलकर सड़ते रहते हैं, इन्हें गीला कचरा कहते हैं। प्रश्न के साथ खुले में शौच करने के दुष्प्रभाव लिखिए। तो पहला, जल स्रोतों में संक्रमण के कारण पानी पीने योग्य नहीं रह जाता है। हम यहाँ वहां शौच कर देते हैं तो पानी के साथ बहकर वो पानी को प्रदूषित कर दे, संक्रमित कर देता है। और जब इस तरह के पानी पीते हैं तो हमें पेट में कृमि संबंधी रोग हो जाते हैं, है ना। दूसरा, जंगली जानवर जहरीले कीड़ों के काटने का भय रहता है। जब हम खुले में शौच करते पता है कोई कीड़ा आ गया, उसने काट लिया, ये जंगली जानवर आ गए। असुविधाजनक एवं असुरक्षित है। प्रश्न क्या 8, आप अपने घरों से निकले हुए कूड़े से क्या क्या वस्तुएं बना सकते हैं? तो कंपोस्ट खाद बना सकते हैं, सजावटी सामान बना सकते हैं, पढ़ने एवं पढ़ाने के लिए टीएलएम का निर्माण कर सकते हैं, रबर का टायरों एवं प्लास्टिक की बोतलों का उपयोग गमले के रूप में कर सकते हैं।